बढ़ते आगे पीलीभीत में शारदा नदी के कहर से तबाही का हजारों लोगों के द्वारा दंश झेला जा रहा है। बढ़ते शारदा के जल स्तर से लगातार कटान जारी है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल शारदा नदी में समा गई, लेकिन इसके उलट बाढ़ खंड के अफसर ठेकेदार यहां राहत पहुंचाने के काम की आड़ में मालामाल होते नजर आ रहे हैं। यहां एक्सीएन शैलेश कुमार के 200 करोड़ खपाने के बावजूद भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहां राहत बचाव काम की आड़ में बाढ़ खंड में करोड़ों का बंदरबाट की बात भी सामने आ रही है। शारदा नदी के जलस्तर बढ़ने से चंदिया हजारा राहुल नगर समेत गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला। वहाँ एक्चुअली बताएं, शारदा के किनारे जो चंदिया हजारा कट रहा है, वहाँ पर हमारे जो एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ड्रेजिंग की परियोजना सैंक्शन हुई थी दो साल पहले। वहाँ पे ड्रेजिंग की परियोजना सैंक्शन हो गई थी और काम करने के लिए मशीन भी आ गई थी, लेकिन वहाँ वन विभाग ने ऑब्जेक्शन लगा कर रोक दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है, यहाँ पर एनओसी लेने के बाद ही काम होगा। तो एनओसी उन्होंने अभी तक नहीं दिया, इसलिए मैकेनिकल विभाग की वजह से काम ना हुआ और किसी को काम करने उन्होंने नहीं दिया। इसकी वजह से वहाँ पे कटान हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने काम किया है, जहाँ जहाँ हमारी प्रोजेक्ट पिछले 4 सालों में सैंक्शन है, कहीं भी कटान नहीं हो रहा है, सभी जगह सुरक्षित है। जहाँ पर काम नहीं हुआ है या जंगल की एरिया है या उसके अलावा एरिया में, उस एरिया में कहीं 1 या 2 जगह कटान हो रहा है, वहाँ हमारा कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है। जैसे चंदिया हजारा है, राहुल नगर है, 2 जगह पे कोई प्रोजेक्ट बनाया गया था, सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे कटान हो रहा है और कहीं भी कटान नहीं हो रहा है। महेश कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर लाइव। महेश, जानकारी चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में। इस वक्त क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? देखिए, ये पूरा मामला पीलीभीत जिले के हजारा चंदिया हजारा शारदा का जलस्तर बढ़ने से जो तमाम वहाँ के दर्जनों गांव हैं, वो किस तरह से बाढ़ के पानी से वहाँ लोगों को कितनी मुसीबत हो रही है, कितना बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, गांव में घुस रहा है और लोगों की फसल लगातार जो है बर्बाद हो रही है। और तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर दहशत में किस तरह से अपना जीवन गुजार कर रहे हैं। इस तरह इसको जो इसकी जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, जिसमें जो बाढ़ का पानी है उसको देखकर ये मंजर लोग किस तरह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इस तस्वीरों को देखकर इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये पूरा मामला जो है पीलीभीत के हजारा जो है चंदिया हजारा का है, जहां पर राहुल नगर है और चंदिया हजारा है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर गांव के अंदर भी पानी भरा हुआ है, लोगों की फसल लगातार बर्बाद हो रही है। परंतु अभी जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं या कहें एक्सीएन है शैलेश कुमार जी, ये पिछले 4 सालों से पीलीभीत में जमे हुए हैं और 200 करोड़ रुपए लमसम इन्होंने बाढ़ बचाव कार्य में खर्च भी किया है। परंतु वो धरातल पर वो पैसा कहाँ खर्च किया है, किस तरह से खर्च किया है, उसको धरातल पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। दिव्या जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये बात कही जाती है 200 करोड़ कम नहीं होता है, और वो भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अगर आप बात कहें, जब रिपोर्टिंग की बात आती है, जब कोई मंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री रिपोर्टिंग लेते हैं, तो ये आंकड़े कहाँ जाते हैं उस वक्त? ये आंकड़े नजर में क्यों नहीं आते, जिसमें सवाल उठे कि आप कर क्या रहे हैं? 200 करोड़ रुपए का आपने क्या किया? देखिए दिव्या जी, जहाँ पर ये जगह है जहाँ चंदिया हजारा लगता है, जहाँ शारदा का कटान आता है, उस जगह पर किस तरह से बाढ़ आने से चंद दिन पहले उस कार्य को करवाया जाता है, उस रिपेयर को करवाया जाता है और किस तरह से उस पैसे का बंदरबांट किया जाता है, ये तस्वीरों में देखकर साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि ये अब इस बार का कोई नया मैटर नहीं है, नया मामला नहीं है। हर साल बाढ़ बचाव के नाम पर 85 करोड़ रुपए शासन से आते हैं और यहाँ के अधिकारी उनको कागजों में लगा भी देते हैं। परंतु जो वहाँ के लोकल के बासिंदे हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो उनको कहीं ना कहीं इस बाढ़ के शारदा के पानी से निजात मिलते नजर नहीं आ रही है। क्योंकि लगातार जो वहाँ के लोग हैं उनका जीवन जो है कह सकते हैं कि आर्थिक संकट में जा रहा है, क्योंकि लोगों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। और यूं कह सकते हैं जो पालतू लोगों के पशु हैं, मवेशी हैं, उनको भी खिलाने पिलाने या बांधने की इस समय बड़ी
लंबी समस्या हो रही, क्योंकि तस्वीरों को देखकर ये साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों के घरों के बाहर इस तरह से पानी भरा, तो लोगों के घर तक पानी पहुंच गया। तो ऐसे में व्यक्ति, जो गांव के लोग हैं, जो बासिंदे हैं, वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, जब घर से बाहर निकल नहीं सकते, बाढ़ का कहर है, बाहर इतना अपना प्रकोप पानी दिखा रहा है। तो ऐसे में वहां के लोगों को अपना जीवन किस तरह से संकट में गुजारना पड़ रहा है। परंतु बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं, वो किस तरह से अपना रटा रटाया जवाब देके अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिग्गज जी महेश, अगर बात करें गांव की, कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है, जहां पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, और वो लोग अभी कहां पर हैं? क्या वो शिफ्ट कर चुके हैं, क्या वो पलायन कर रहे हैं क्षेत्र से, या फिर वहीं पर हैं? देखिए दिव्या जी, बात करें तो कम से कम दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का जो है कहर चल रहा है। परंतु अभी बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह है, जो लोगों के घर हैं, जो वो खेत हैं, उन खेतों से कैसे किस तरह से कटान हो रहा है, कैसे जो विशाल वृक्ष हैं वो नदी में समा जाते हैं। परंतु लोग अभी, कुछ लोगों का कहना सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी अपने घरों में ही जो है रह रहे हैं। वो जैसे ही पानी बढ़ेगा या कुछ और होगा तो वो सुरक्षित जगहों पर जाएंगे। परंतु एक बात है दिव्या जी, जिस तरह से बाढ़ का पानी, जो तस्वीरों में वीडियो को देखकर जो अनुमान लगाया जा सकता है, उससे कितनी तेजी से बहाव है पानी का इसमें। ऐसे में अगर रात के समय अगर बाढ़ का पानी और बढ़ जाता है तो लोगों को घर से निकलने में कितनी बड़ी समस्या होगी। कैसे लोग अपने जीवन को संकट में डालकर ऐसी जगह पे रह रहे हैं, और फिर भी प्रशासन के लोग या बाढ़ खंड अधिकारी किस तरह से अपना जवाब देके कि मैं तो कार्य करवाता हूं, वहां पर कार्य करवाने नहीं दिया जाता है। किस तरह से जब कार्य को करवाया नहीं जाता है, कार्यों को करवाने नहीं दिया जा रहा है, फिर उस पैसे को लगा कहां दिया जाता है दिव्या जी? कागजों में पैसे को, जितना पैसा शासन से आता है उस पैसे को पूरी तरह से कागजों में जो है बाढ़ बचाव के नाम पर दर्शा दिया जाता है, और जो कार्य हुए उनको बता दिया जाता है कि इस तरह से यहाँ पर ये कार्य करवाया गया। यदि कार्य करवाया गया है तो उनको, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको उस चीज से निजात क्यों नहीं मिल रही? ये एक बड़ा प्रश्न दिव्या जी है। जी महेश, आपने जिस तरीके से सवाल उठाया है, ये कहा जा रहा है, कौन ये कहता है कि काम नहीं होने दिया जा रहा है? कौन ऐसे वहां पर लोग हैं जो अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं कि आप काम मत कीजिए, हमें बाढ़ से सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें बाढ़ से राहत नहीं चाहिए? ये कौन व्यक्ति हैं? देखिए दिव्या जी, ये जो बाढ़ खंड के एक्सीएन शैलेश कुमार हैं, उनका कहना है कि वो जमीन जहां पर ये कटान हो रहा है वो जमीन वन विभाग के अंदर में है, और वन विभाग के अधिकारी वहां पर जो बाढ़ खंड का जो कार्य है, जो बचाव कार्य है या फिर रेलिंग है या पिचिंग है, जो बनाने का कार्य है, वो वहां पर वन विभाग के आला अधिकारी नहीं करने दे रहे हैं। शायद इसी वजह से वहां पर लगातार लोगों को कटान का जो है सामना करना पड़ रहा है, लोगों को बाढ़ से जो है निजात नहीं मिल पा रही। ऐसा जो है बाढ़ खंड के जो है एक्सीएन शैलेश कुमार है, उनका कहना है। परंतु जब दिव्या जी, एक सोचने वाली बात है, एक सवाल खड़ा उठ रहा है कि जैसे कि अगर जब वहां पर काम नहीं होने दिया जा रहा है और वहां पर जो है वन विभाग अनुमति नहीं दे रहा है, तो फिर पैसे को लगा कहां दिया जाता है? जब बाढ़ बचाव के नाम पर पैसा लगाया जा रहा है, और बाढ़, जहां लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां बाढ़ से ग्रसित हैं, वहीं पर लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में फिर वो पैसे को कहां लगाया जा रहा है? क्या बाढ़ बचाव के नाम पर वो उस पैसे को कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है? जब बाढ़ बचाव के नाम पर जब वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा है, वन विभाग अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करवाने दे रहा है, तो ऐसे में फिर वो पैसे को लगाया कहाँ जाता है? कागजों में कहाँ पे दर्शाया जा रहा है, और उस पैसे का किस तरह से बंदरबांट किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है दिव्या जी। बिल्कुल महेश, आप बने रहिए हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जगदेव जी, जो हालात बने हुए हैं, शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर जो है वो पानी भर गया है बाढ़ का, और एक्सीएन से अगर पूछा जाता है तो वो कहते हैं या तो वहां पर काम होने नहीं दिया जा रहा है, या वो कहते हैं कि हमने बहुत काम कराए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसमें सिर्फ जो पैसे का बंदरबांट हुआ है, बड़ी बड़ी लोग जो है घोषणा करते हैं, लेकिन कोई काम धरातल पे नहीं होता। जब बाढ़ जो हर साल बाढ़ का उसका नदी का स्तर बढ़ता है, तो बाढ़ बचाव के लिए इनके कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं होते हैं, और ना ही ये लोग जो है कोई क्षेत्र में जाकर ये देखते हैं कि बचाव के लिए कोई संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वहाँ लोग जो है हर साल हजारों लोग जो है बाढ़ की चपेट में आकर अपनी फसल, हजारों एकड़ फसल तबाह हो जाती है और उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। ऐसे में प्रशासन और
जो अब इस समय सरकार चल रही है डबल इंजन की सरकार, ये दोनों इसकी जिम्मेदार हैं और यहाँ के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। लेकिन जगदेव जी, सपा की अगर बात की जाए तो आप लोग मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में। क्या आप लोगों ने यहाँ पर बताने की कभी सरकार को कोशिश की है, सुझाव देने की कोशिश की है कि आखिर कैसे स्थिति से निपटा जा सकता है, क्योंकि आपने भी सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश हम लोग जो है हमेशा जो है इसका जो है हम बात रखते हैं। जब भी कोई बात होती है या हम लोगों कोई भी प्रोग्राम या धरना प्रदर्शन होता है तो बाढ़ लेकर हम लोग जो है आवाज उठाते हैं, लेकिन उस समय अधिकारी जो है सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद कोई भी काम धरातल पर नहीं होता है। और हम लोग जो क्षेत्र में भी जाते हैं तो तब उसके बाद बात करते हैं, लेकिन ये अधिकारियों के कानों में कोई भी जून नहीं सुनती, क्योंकि ये शासन प्रशासन सब मिला हुआ है। सिर्फ बंदरबाट होता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है उसके बाढ़ के नियंत्रण के उसमें रोकने के लिए लोग हजम कर जाते हैं। जी जगदेव जी, एक्सियन का ये कहना है 4 सालों में 200 करोड़ रुपए बाढ़ राहत कार्यों में, बचाव कार्यों में खर्च कर दिए गए हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे वन विभाग की जो जमीन है जहाँ पर ये काम होना है वो मना कर देते हैं। तो आप लोगों ने कभी इस तरीके की समस्या झेली है कि जब विभाग आपस में समन्वय नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो एक जनता में इन्हें बताना चाहिए कि यहाँ दिक्कत आ रही है। 200 करोड़ रुपया जो है कहाँ गया, कहाँ लगा, ये भी ये लोग बताने का कार्य करें। ना तो 200 करोड़ रुपया इन्होंने कभी लगाया है और ना ही ये हमें लगता है कि आगे लगाएंगे, और ना ही एक बताते हैं कि यहाँ क्या जो है हमें क्या बाधा आ रही है। अगर ऐसी कोई बाधा आ रही है तो हम लोगों को बताएं, हम लोग सहयोग करें, क्षेत्र के लोग सहयोग करें। जब क्षेत्र के उन लोगों से कहेंगे तभी तो लोग सहयोग करेंगे। वो बेचारे अपने बचाव के लिए पहले ही जब बाढ़ आने का होता है तो घरों से बेघर हो जाते हैं। तो ऐसे जनता के हित को देखते हुए ऐसी इस तरह के ये लोग घोटाले कर रहे हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार ये जो है यहाँ जो कह रहे हैं 200 करोड़ रुपया खर्च किया है, ये लोग हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चंबा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी। जो क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, शारदा नदी का जलस्तर हर बरसात में बढ़ता है, हर बरसात में भूकटान होता है, हर बरसात में हम सुनते हैं कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। अभी जो आंकड़ा है वो 200 करोड़ रुपए का है और 200 करोड़ रुपए में स्थिति जस की तस है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो भी सरकारें यूपी में बनी है, ये 30 साल से सरकारें जो भी रही उसमें कांग्रेस की सरकार रही। आपको अगर ध्यान हो तो जब भी देश आजाद हुआ तो पहली पंचवर्षीय में नेहरू जी ने जो पुलों का और नहरों का निर्माण करवाया, चाहे वो वाटर केशन हो हमारे यहाँ, चाहे बड़ी नहर हो, छोटी नहर, पीलीभीत में तमाम नहरें निकली। तो ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक जो है भाखड़ा नंगल डैम जैसा शारदा में बनना चाहिए था, और इसकी नहरों का जो पानी नहरों के रास्ते जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को दिया जा सकता था, लेकिन उस पर ये काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो काम कर रहे हैं देश को बेचने का। ये तो अडानी और अंबानी को लाके यहाँ बैठा देंगे। जब ये लोग यहाँ बर्बाद होकर चले जाएंगे तो वो आके यहाँ पे अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट चालू कर लेंगे, उसके रास्ते लोगों को बिजली का प्रोजेक्ट लगा दें तो बिजली बेचें। तो ये उद्योगपतियों को बेच रही है सरकार। ये सरकार गरीब की सरकार नहीं है। अगर होती तो ऐसा जो आप कह रही हैं कि पिछले जब भी बाढ़ आती है तो तब ये बताते हैं कि अब जो है 200 करोड़ का काम हो रहा है, 100 करोड़ का काम हो रहा है, और जबकि अगर 1 रुपया भी लगा होता वहां पे तो भी 10 साल में जो है 100 करोड़ लगा तो 1000 करोड़ में काम होता तो समस्या निपट जाती है। तो ये समस्या ये खुद पैदा करते हैं ताकि गरीब लोग गरीब बने रहें और इनको उलझा के बिना शिक्षा से इनका वोट हम लोग लेते रहें। ये मनोवादी सोच के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन हरप्रीत जी, आप जो आरोप लगाते हैं उस आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सत्ता पर या उनके अधिकारियों पर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद स्थिति कुछ उलट होती। आप लोग जब ये कहते हैं कि सरकारें काम नहीं कर रही, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो असर दिखना चाहिए ना सर, सरकारों पर भी और अधिकारियों पर। मैडम एक बात को समझिए आप, अगर सरकार और प्रशासन थोड़ा सा भी संजीदा होता तो आपको ये तो सबको पता है ना कि जुलाई से बरसात का महीना शुरू हो जाता है और सितंबर तक चलता है, तो आपको पूरे 8 महीने मिलते हैं काम करने के लिए बाढ़ पे, तो आप क्यों नहीं करते? आप तो तब जाते हैं जब बाढ़ आ जाती है, तो आप गरीबों के बीच में खड़े होकर उनका मजाक बनाने जाते हैं कि हम जो है यहाँ पे अब जो है बांटने के लिए सामग्री ले आए हैं, हम जो है JCB ले आए हैं बांध बनाने के लिए, हम पत्थर डालने के लिए ले आए हैं। तो ये घिनौना मजाक गरीबों के साथ किया जाता है और ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है।
तो इसकी चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आपका शासन हो, इनको सबको इसकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ये तो कोई विभाग बाढ़ नियंत्रण जैसे जो विभाग बनाए गए थे, कोई उस पर कार्य नहीं करता। ये तो कोई पैसा लगाते हैं और उसे बाढ़ में बह गया और उसे जेब में कर देते हैं। आज आप बाढ़ के किसी अधिकारी की संपत्ति को चेक कर लीजिए, उनकी जो है 100 गुना संपत्ति बढ़ चुकी है और जो गरीब है बेचारा वो बहता जा रहा है। तो ये तर्क नहीं है तो और क्या है मैडम, आप बताइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। महेश कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। महेश, जिस तरीके से सपा के जिला अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष हो, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, अधिकारी सुनते नहीं हैं, सिर्फ कागजों में काम किया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी तो सभी की बनती है। अगर इस तरीके से समस्या हो रही है लोगों को, तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, तो ये तो काम कोई भी कर सकता है। सरकार नहीं कर रही तो विपक्ष कर ले। देखिए दिव्या जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु है क्या, जब शासन से जब पैसा रिलीज होता है, शासन से जब पैसा आता है जिले के लिए, और वो पैसा कोई थोड़ा बहुत नहीं होता है, 85 करोड़ रुपए हर वर्ष आता है। और शायद यही वजह है कि विपक्ष वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये पैसा जब आ रहा है तो जो इसके जहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं कह सकते हैं, तो वो लोग उसका काम करवाएं। इसीलिए शायद विपक्ष वाले इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और रही बात, जैसे जो वहाँ के ग्रामीण हैं, वहाँ के लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर कई बार जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अभी हाल में ही 4-6 दिन पहले उन्होंने पूरनपुर आके एसडीएम का घेराव किया था और उन्होंने कहा था कि तमाम जो है जैसे हर साल बाढ़ बचाव के नाम पर खाना पूरी की जाती है, वैसे इस बार भी की गई। हजारों किसानों की हजारों एकड़ फसल जो है वो शारदा नदी में समा गई। किसान जो है रहने के लिए और खाने के लिए दाने दाने को मोहताज होने की कगार पे है। परंतु वो हर साल यही जो प्रक्रिया है वो चलती है। लोग आते हैं, किसान आते हैं, अधिकारी का घेराव करते हैं, अपनी बात कहते हैं और आश्वासन देकर उनको टरका दिया जाता है, परंतु धरातल पर किसी तरह का कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से सपा जिलाध्यक्ष या फिर कहें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बताया गया है कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया। जैसे सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार वहां से पैसा रिलीज कर रही है कि आप जिले में काम करवाइए, परंतु हमारे जो जिले के अधिकारी हैं, जिसे कह सकते हैं एक्सीएन है, जो बाढ़ बचाव खंड का जो जिनके जिम्मे पर पूरी बाढ़ के से बचाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, पूरे जिले की कमान को संभाले हुए हैं, शायद उनकी नाकामी की वजह से जो शारदा पार के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको इस बाढ़ से निजात नहीं मिल पा रही है। क्योंकि उनका वही, जब कल भी मेरी एक्सीएन से बात हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा था, बात की थी, तो उनका वही रटा रटाया जवाब था कि हम जहां पर हमने कार्य करवाया है वहां पर कोई कटान नहीं हुआ है, जहां पर वन विभाग कार्य नहीं करवाने दे रहा है, जहां पर उसकी अनुमति नहीं मिल रही है, वहीं उन्हीं जगहों पर कटान हो रहा है। तो जो एक्सीएन शैलेश कुमार हैं वो अपनी बात कह करके अपना पल्ला कहीं ना कहीं झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु जो दर्जनों गांव हैं, जो वहां के बासिंदे हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, उनका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, ये दिव्या जी देखने वाली बात है। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरह से कोई भी काम हो, विभागों के बीच में जो समन्वय नहीं हो पाता है, हम देखते हैं जब सड़कों का निर्माण होता है वहां पर सड़कें बन जाती हैं, उसके बाद जो है कोई अन्य विभाग आता है कि हमें पाइपलाइन डालनी है, वो सड़क खोद दी जाती है, उसके बाद समन्वय नहीं बन पाता। यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन समन्वय बनाएगा? देखिए, पूरी तरह से इसका जिम्मेदार जो बाढ़ खंड के एक्सीएन शैलेश कुमार हैं उनको ही दोषी माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जब जिले की कमान संभाले, जब बाढ़ खंड की कमान पूरी तरह से उनके जिम्मे है, उनके सिर पे जब बनी हुई है, तो उनका दायित्व है कि अपने वन विभाग से वार्तालाप करें, उनसे समन्वय बैठा लें, और ये काम कोई और नहीं कर सकता। जब जिम्मेदारी आपने ली है और आप पैसे को मतलब हर बार 85 करोड़ रुपए आता है, आप उसको ठिकाने लगा देते हैं बाढ़ बचाव के नाम पर, तो जिम्मेदारी भी तो आपकी होगी कि आप उनसे वार्ता करें, आप उनसे जो है सहयोग अपना उनसे मांगे। और जहां पर जो कटान हो रहा है, जहां पर दर्जनों गांव हर साल जो है बाढ़ की चपेट में आकर अपनी हजारों बीघा जमीन जो है शारदा में समा जाते हैं, खो देते हैं और रहने के लिए या खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी और किसकी होगी? केवल उसी जो है विभाग के जो बाढ़ खंड के एक्सीएन है शैलेश कुमार, उन्हीं की होगी, क्योंकि यही जो है शासन से जो पैसा आता है उसको पैसे को यही पूरी तरह से रिलीज करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं उन्हीं में किस तरह से बंदरबांट इस पैसे का किया जाता है। इसको इन तस्वीरों को देखकर हम लोग पूरी तरह से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो
कहीं ना कहीं जो नाकामयाबी है, लोगों को बाढ़ से निजात नहीं मिल पा रही है, इसके पूरी तरह से जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं बाढ़ खंड के जो एक्सीएन शैलेश कुमार हैं उन्हीं को माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश